सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हे शांति के राजा, हे मुक्ति प्रदाता, हे उद्धार करता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। आज के सुंदर दोपहरी में अपनी छोटी सी मंडली के साथ, इस छोटी सी कलीसिया के साथ सारा आदर, सारा सम्मान आपको देते हुए हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। आ जाइए प्रभु, आ जाइए यीशु, आज इस जगह को आपकी जरूरत है। आ जाइए पवित्र आत्मा, आज यहाँ पर बैठे हुए एक एक लोगों को आपकी जरूरत है। आ जाइए पवित्र आत्मा, एक एक लोगों को शुद्ध करने आइए, पवित्र करने आइए, स्वस्थ करने आइए, चंगा करने आइए। हर एक के जीवन से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ने आइए, तोड़ने आइए। एक एक लोगों को पवित्र आत्मा के 9 फल से और 7 वरदान से अभिषेक करने आइए, अभिषेक करने आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। लोगों को जय सो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर दिन, सुंदर दोपहरी के लिए हम लोग प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। इस तेज तपती हुई धूप में प्रभु ने हम एक एक लोगों को नाम ले ले करके, चुन चुन करके बुलाया है। प्रभु के इस महान कृपा भरे बुलाहट के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमारे कान को खोल दीजिए। तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध और पवित्र बनाइए। तेरे पावन वचन के योग्य हमें बनाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लोग आज के 2 पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का अनुवाक्य कहता है, प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार उनके अध्याय 16 पद संख्या 16 से 20 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ इसलिए वे कहते हैं। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज के 2 पाठों पर हम लोग देखते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8 तक में बाइबल बतलाती है कि इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलास और तिमोथी मकेदुनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पावन और जीवंत वचन हमसे और आप एक लोगों से कहता है। आज के दोनों पाठों पर जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु कहते हैं, थोड़े समय बाद मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़े समय बाद मुझे देखोगे। यह संदेश शिष्यों को व्यथित कर देता है। शिष्य उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के अंतराल को नहीं समझ पाते हैं। कुछ समय के लिए उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वास्तविकता यह है कि शिष्य पुनः अपनी शारीरिक आंखों से प्रभु के महिमान्वित रूप देख पाएंगे। यह घटना प्रभु की दैहिक उपस्थिति से भी महान होगी, जो सदा उनके बीच बनी रहेगी। शिष्य दुखित इसलिए थे कि उनकी आशाएं विफल हो रही है। सांसारिक राज्य की कल्पना ध्वस्त हो रही थी। प्रभु की योजना थी कि संसार के सामने अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा उनका शोक आनंद में बदल दे। पहले हम क्रूस को स्वीकार करें, इसके बाद आनंद का मुकुट प्राप्त होगा। संसार से नहीं डरें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग जो प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम मुझे अभी थोड़े देर बाद नहीं देखोगे, फिर थोड़े ही देर बाद मुझे देखोगे। बाइबल हम लोगों को सिखाती कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, वह क्रूस पर तड़प तड़प कर मर गए और उन्होंने लोगों से कहा था कि अभी तुम मुझे थोड़े देर बाद नहीं देखोगे और थोड़े ही देर बाद मुझे देखोगे। शिष्य लोग भ्रमित होते हैं कि प्रभु के इस कथन का क्या तात्पर्य है, प्रभु इसके द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जब हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल पर मनन चिंतन करते हैं तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कितने दिनों के लिए कब्र में गए थे? 3 दिनों के लिए। प्रभु थोड़े ही समय के लिए, उन्होंने कहा तुम थोड़े ही समय बाद मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़े ही समय बाद मुझको देखोगे, थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। प्रभु 3 दिन के लिए कब्र में गए और 3 दिन के बाद मृत्यु के बंधन को तोड़कर उन्होंने अनंत काल के लिए पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि संसार आनंद मनाएगा परंतु तुम दुखी होगे। प्रभु के मारे जाने के बाद संसार के अन्य सभी लोग जो उनके विरोधी थे सब आनंद मना रहे थे, लेकिन उनके शिष्य लोग दुखी थे, दुखी थे। उसका मुख्य कारण था कि उनका एक जो मार्गदर्शक था, उन्हें रास्ता दिखाने वाला था, उनका पथ प्रदर्शन करने वाला स्वयं प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर मर गए। इसलिए उनको काफी दुख हो रहा था, काफी तकलीफ हो रहा था और सांसारिक लोग इसलिए आनंदित हो रहे थे कि उनके मार्ग का एक कांटा निकल गया।
जो लोगों को सच्चाई की राह बताते थे, जो लोगों को सत्य मार्ग पर ले चलते थे, जो लोगों को सत्य का दर्शन कराते थे, वह अब हमेशा के लिए मर गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार के लोग आनंद मनाते थे और प्रभु के शिष्य लोग इसलिए दुखी हो गए, इसलिए दुख मना रहे थे कि उनका ईश्वर इस संसार से चले गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बतलाती, प्रभु ने कहा है कि तुम लोग शोक मनाओगे लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और प्रभु 3 दिन बाद मृत्यु के बंधन को तोड़ करके जी उठे हैं। और जितने शिष्य लोग दुखी थे, उदास थे, निराश थे, जब उनके पास प्रभु के पुनर्जीवन की बात पहुंचती है, संदेश पहुंचता है कि प्रभु मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे हैं, शिष्य लोग अचंभित होते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब लोगों ने प्रभु के दर्शन को पाया, मेरे भाइयों और बहनों, उनका दुख आनंद में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम और आप लोग भी जब प्रभु के वचन को सुन रहे हैं ना, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में होना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर कैसे जी गए? महिमा के साथ में जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग भी दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमारे जीवन में हमारे दुख को आनंद में बदल देगा। हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि उनका कोई दोष नहीं था, वे कोई कुकर्मी नहीं थे, वे कोई अपराधी नहीं थे, कोई चोर, कोई डाकू नहीं थे, कोई लुटेरा नहीं थे, लेकिन वह एक कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए, वह एक पापियों की श्रेणी में रखे गए और वह एक पापी की नाई क्रूस पर मरे। हालेलुया, हालेलुया। वह एक पापी के जैसा क्रूस पर तड़प तड़प करके मर गए। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे और आपके पाप की कीमत क्रूस पर चुकाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में बिना कीमत का कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें कुछ भी चाहिए उसके बदले में हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम कुछ भी चाहते हैं हमें मिले तो हमें उसके बदले में कीमत चुकाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने हमारे लिए उद्धार का प्रबंध किया, उन्होंने हमारे लिए मुक्ति का प्रबंध किया, इसलिए हमारे मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए उन्होंने क्रूस पर कीमत चुकाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती कि वह जो मुक्ति दाता है, वह जो उद्धार करता है, वह जो शांति का राजा है, जो चंगाई दाता है, वह हमारे और आपके बीच में उपस्थित है, विराजमान है। और उस प्रभु के पास में हमें प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए उनके निकट में आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास हमें कैसे आना है? प्रार्थना करते हुए। हमें प्रार्थना करते हुए ईश्वर के निकट में आना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 102 में बाइबल बतलाती है कि एक दुखी जन की उस समय की प्रार्थना, जब वह व्यग्र होकर प्रभु को अपनी व्यथा सुना रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन,
मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, संकट के समय मुझसे अपना मुख न छिपा, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह लुप्त होते जाते हैं, मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती रहती है, मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है, मैं भोजन करना भूल जाता हूँ, मैं निरंतर कराहते रहने से मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है, मैं मरुभूमि के घुघु जैसा खंडहर के उल्लू की तरह हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं छत पर एकाकी पक्षी जैसा बन गया हूँ, मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं, भोजन के नाम पर मैं राख खाता हूँ और अपने पेय में आंसू पीता हूँ, अपने प्रचंड क्रोध के कारण तूने मुझे उठाकर फेंक दिया, मेरे दिन संध्या के प्रकाश जैसे हैं, मैं घास की तरह झुलस रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम ईश्वर के पास में आते हैं, हमें प्रार्थना के साथ में प्रभु के पास में आना है। हमें परमेश्वर के पास अपने निवेदन को लेकर के आना है। हम जब प्रभु से अपनी प्रार्थना सुनाए, प्रभु से अपना निवेदन सुनाए, अपने मन की व्यथाओं को प्रभु से कह देना है, अपने सारे तकलीफ को प्रभु से कह देना है। हमें कुछ भी प्रभु से छिपाना नहीं है। मेरे दुख की स्थिति में, मेरे बीमारी की परिस्थिति में, मेरे तंगी की परिस्थिति में मुझ पर क्या बीतती है, मुझ पर क्या गुजरती है, मैं कैसे कैसे सोच रहा हूँ, कैसा कैसा मेरे ऊपर में विचार आ रहा है, अपने सारे विचारों को हमें प्रभु के सामने प्रकट कर देना है। स्तोत्रकार सिखाते हैं, हम लोगों को बतलाते हैं कि आप अपने जीवन के सारे गलतियों को मानते हुए, सारे पाप को, अपने सारे समस्याओं को ईश्वर के सामने कहना है। हालेलुया, हालेलुया। और वही प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि यदि तुम मुझे हृदय से पुकारोगे तो मैं तुमको उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझे हृदय से पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्या घेर ले, हमारे जीवन में परेशानी घेर ले, हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है। हालांकि ये शैतान का काम है। शैतान तो यही चाहता है कि तुम निराश हो, शैतान चाहता है तुम उदास हो। यूहन्ना का सुसमाचार इसके अध्याय 10 पद संख्या 10 में बाइबल सिखाती है कि चोर जो है केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है। वह हर प्रकार से आपको कमजोर करेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से आपको कमजोर करेगा। आपका मन प्रार्थना में नहीं लगने देगा, आपको बीमार करेगा, इलाज कराते कराते आर्थिक रूप से आप कमजोर होगे, हर प्रकार से आप कमजोर होते जाओगे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हमें निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु जो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, जिसको हम लोग डॉक्टरों का डॉक्टर कहते हैं, राजाओं का राजा कहते हैं, प्रभुओं का प्रभु कहते हैं, ये डॉक्टरों का डॉक्टर क्या होता है? ये डॉक्टरों का डॉक्टर क्या होता है पता है? डॉक्टर लोगों को भी डॉक्टर की जरूरत होती है ना, राजा लोगों को भी राजा की जरूरत होती है ना। वैसे हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने उसी प्रभु के पास में आते हैं, अपने सारी समस्याओं को, अपनी सारी परेशानियों को उस ईश्वर के हाथ में समर्पित कर देना है, उस प्रभु को दे देना है। प्रभु कहता है मेरा बेटा तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, तुम अपनी सारी परेशानी मुझे दे दो। देखो मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के पास आने के बाद भी अपनी परेशानी को खुद लेकर ढोता है? कोई है जो अपनी परेशानी के लिए चिंता करता है? कोई है जो अपनी बीमारी के लिए बीमार रहता है? कोई है? जानते हो, हम जब अपने चिंता के लिए खुद चिंता करेंगे, हम अपनी गरीबी के लिए खुद परेशान रहेंगे, हम अपनी समस्याओं के लिए खुद परेशान रहेंगे, हमारा एक भी काम सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम
बहुत तंगी में हैं, ढेर तंगी में हैं। कैसे हमारी तंगी दूर होगी, कैसे हमारी तंगी दूर होगी? काम नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं चल रहा है, खाने को दिक्कत है, ये परेशानी वे परेशानी। हमें खूब चिंता करते रहें, हम खूब चिंता करते रहें। अरे भाइयों और बहनों, हमारी तंगी दूर नहीं होगी, हमारी समस्या खत्म नहीं होगी। हम बीमार बहुत हैं, हमारे शरीर में बीमारी लगी, हम अपनी बीमारी को लेकर खूब परेशान है। हमारी बीमारी कम नहीं हो रही, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, इसका इलाज बड़ा महंगा है, हमारे पास में पैसा नहीं है। खूब हम अपने बीमारी के विषय में चिंता करते हैं, हम अपने पति के विषय में चिंता करते हैं, अपने पत्नी के विषय में चिंता करते हैं, खूब इसके विषय में सोच रहे हैं, उसके विषय में सोच रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, हमारे और आपके बस में कुछ भी नहीं है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, मेरे लिए सब कुछ। और वही प्रभु अपने पावन वचन में कहते हैं कि तुम अपनी सारी योजनाएं अपने प्रभु ईश्वर पर छोड़ दो और वह अवश्य सफल हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बीमार हैं, हम अपनी बीमारी को किसके हाथ में दे देना है? प्रभु के हाथ में दे देना है। जब हम परेशान हैं, अपनी परेशानी को प्रभु के हाथ में दे देना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल में ऐसी बहुत सारे दृष्टांतों को देखते हैं जो लोग अपनी समस्या को ईश्वर के हाथ में दिए और प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए। हालेलुया, हालेलुया। एक अधिकारी जो प्रभु के पास में आता है और वह कहता है कि मेरा दास, मेरा नौकर बीमार है, उसे आप ठीक कर दीजिए, उसे आप ठीक कर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, वहां अपने दास को, जो एक अधिकारी है, उसके पास में पैसे की कमी नहीं है, उसके पास में पहुंच का या पकड़ की कमी नहीं है, उसके पास में पैसा है, वह एक अधिकारी है, अच्छे अच्छे लोगों से उसका परिचय है, अच्छे अच्छे लोगों के पास में उसकी संगति है। लेकिन वह ऐसे पल में भी अपने प्रभु के पास में आता है, प्रभु से कहता है कि आप मेरे दास को ठीक कर दीजिए, उसे स्वस्थ कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, चलो मैं तुम्हारे दास को ठीक किए देता हूँ, मैं तुम्हारे दास को ठीक करता हूँ। प्रभु वह क्या कहता है? अधिकारी कहता है, हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, बस एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सेवक की बीमारी, अपने सेवक की परेशानी को ईश्वर के हाथ में उसने दे दिया और प्रभु ने उसके सेवक को स्वास्थ्य प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें भी अपने जीवन में अपने परेशानियों के लिए खुद चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने परेशानियों के लिए खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखना, हम अपने जीवन में अपने परेशानियों से लड़ते लड़ते सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें छुटकारा नहीं मिलने पाएगा। लेकिन जब हम अपना जीवन ईश्वर के हाथ में दे देंगे, प्रभु कैसे करेंगे हमें पता नहीं है, किस विधि में करेंगे ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो प्रबंध करता है, हमारा प्रभु जो न्याय करता है, वह हमारे लिए न्याय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपने सारा कुछ ईश्वर के हाथ में दे देना है। प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम अपनी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां ईश्वर के हाथ में दे दो। प्रभु ने कहा है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, ईश्वर के राज्य की खोज करो। हमारे जीवन में प्रभु ने एक काम हमें करने के लिए कहा है, एक काम आप सबके लिए कहा है कि तुम ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब कुछ मैं तुमको, सब कुछ मैं तुमको। हालेलुया, हालेलुया। ये बात सभी लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। हमें क्या खोजना है? हम बीमार रहेंगे, हमारा सर दर्द करता रहेगा, हम ईश्वर को खोजेंगे। हमें तंगी छाई रहेगी, हम ईश्वर को खोजेंगे। हमारे घर में खाने को नहीं रहेगा और किसी को हम देंगे। अब कहां से ईश्वर को खोज पाएंगे? कहां से उसके राज्य को खोज पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
याद रखना, हमें अपने जिंदगी में सबसे पहला काम अपने ईश्वर को ढूंढना है, उसके राज्य की खोज करना है, उसकी धार्मिकता का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है मैं सब कुछ तुमको यूं ही दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी बात समझ में आ रही है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? जे जागत होकर समझ में आवत हो, अजय सुतत हो, सबके समझ में आवत हो? हाँ, सुतत भी सब लोग समझ आ रहे हैं। हमारी कलीसिया बड़ी समझदार हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना बुआई किस समय होता है? आप लोग बताएंगे बुआई कब होती है? बुआई कब होता है? कब होता है? बुआई कब होला भाई? एक तो दिसंबर में बुआई होता है, एक तो जुलाई में। और ये कितना समझदार कलीसिया हो गई लो। बुआई तंगी में होता है ना? सही बात है ना? कुल गेहूं खाद खत्म हो जाएगा, एक बोरा चुरा के रखे रहेंगे ना। बुआई करना है। कुल धान हम दरवाई देंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे बिया डालने के लिए, ठीक है ना। कुल खाई के खत्म कर दिया, तनिखे बचा हुआ है, तनिखे बचा हुआ उसको खाना है। लेकिन हमें क्या करना है? तंगी में बुआई करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, बुआई करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, सब लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बुआई करेंगे तो कटाई होगी कि नहीं होगी? होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनते रहना। सब लोग जानते हैं कि बुआई तंगी में होती है। अभी हमने कहा कि हमें ईश्वर के राज्य की खोज करना है। हमारे घर में खाने के लिए बड़ी दिकदारी है, दूध रोटी पड़ा हुआ है, मांगने वाला भी आ गया, तो हम क्या करेंगे? खाएंगे कि देंगे? देना है। हाँ, याद रखना, हमें देना है। यही तंगी की बुआई होगी, यही तंगी की बुआई होगी। जब हम रोगी हैं, जब हम बीमार हैं, हमें उस बीमारी की स्थिति में, उस परेशानी की स्थिति में अपने ईश्वर के पास में आना है कि नहीं आना है? आना है। उनसे प्रार्थना करनी है, अपने हालात को, अपने परिस्थिति को ईश्वर के हाथ में देना है, उनसे दुआ करना है। मत डरो, मत डरो, किसी भी बात के लिए मत डरो। प्रभु हम लोगों से कहते हैं, ईसाया नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 53 पद संख्या 5 में प्रभु कहते हैं, मत डरो मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं। मेरे भाइयों और बहनों, अपने विकट परिस्थितियों में हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के राज्य में काम करने में जानते हैं हमें बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है अभी अभी आप रो रहे हो, लेकिन अभी आप शोक कर रहे हो, परंतु आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपकी रोआई हंसी में बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर के राज्य में हर कोई मेहनत करना सीखे, हर कोई ईश्वर के राज्य में बुआई करना सीखे। याद करना, बुआई करने के कितने दिन बाद फसल काटते हैं? बुआई करने के बाद फसल काटते हैं कि नहीं काटते हैं? जरूर काटते हैं। सब लोग जानते हैं आज बुआई हो गई तो फसल कटाई होगी आने वाले समय में, तो बो करके हम सूझ जाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे देखभाल करेंगे, ऐसे खाली कटाई करेंगे? आज बो के काटा हुए 4 महीना खेते में जाएंगे, कुछ मिलेगा? हाँ, हमें बराबर उसको देखते रहना कि हमारे फसल को कोई जंगली जानवर तो नहीं खा रहा है, हमारे फसल में कोई रोग कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई है। उसको समय समय पानी देना है, समय से उसमें कीटनाशक का छिड़काव करना है, समय से उसमें हमें जैविक खादों का इस्तेमाल करना है, ताकि समय आने पर उसमें से अच्छी फसल मिल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग जो
लोग प्रभु के पास में आते हो, आप लोग जब ईश्वर के राज्य में अच्छे कार्य करने के लिए तैयार हो, उनकी धार्मिकता की खोज करने के लिए तैयार हो, तो याद रखना हमें प्रभु के पास में आना है और उनके वचन को निरंतर गहराई से अध्ययन करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जानते हैं जब हम लोग बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में ईश्वर के राज्य की खोज में रहेंगे, उसकी धार्मिकता का पालन करेंगे ना, प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ भर देगा। मेरे भाई और बहन, हमें अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखना, अपने समझ अपने बुद्धि का सहारा लेने की जरूरतें नहीं है। सब लोग कान खोल करके सुनना, इस बात को हल्के में मत लेना। हम लोग अपने ज्ञान पर चलने लगते हैं, अपने बुद्धि पर चलने लगते हैं, अपने समझदारी पर चलने लगते हैं। प्रभु कहता है जो अपने ज्ञान पर चलेगा, जो अपने बुद्धि पर चलेगा, वह धोखा खाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेगा वह धोखा खाएगा। लेकिन जो सारे मन, सारे हृदय, सारी आत्मा से अपने प्रभु, अपने ईश्वर को प्यार करेगा, प्रभु उसके शोक को आनंद में बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें ईश्वर के राज्य में बड़े ही ईमानदारी से कार्य करना है। हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करो, उसके एक भी वरदान को कभी मत भुलाओ। प्रभु कैसे हम पर कृपा किया है, प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार किए, प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हमें उसे भूलने की जरूरतें नहीं है, हमें उसे भूलने की जरूरतें नहीं है। हमें निरंतर अपने प्रभु के पास में रहना है, हमें हमेशा अपने ईश्वर के पास में रहना है। हम छोटा सा रहे चाहे बहुत बड़ा सा हो जाए, हमें अपने प्रभु के पास में रहना है। ये मत सोचना पेड़ में हमेशा हम सब जुड़े रहेंगे। पेड़ में डाल तन्नी बुरी के निकलती है तो वह उसमें जुड़ी रहती है, तो उसमें समय आने पर फल लगता है, फूल लगता है। अब वही डाल बड़ा का हो गया तो क्या करेगा, वह डाल उस पेड़ से टूट जाएगा, टूट जाएगा, उस पेड़ से टूट जाएगा तो वह जिंदा रहेगा? हाँ, याद रखना जब हमारे जीवन में थोड़ी सी कृपा मिली, हम प्रभु से जुड़े हुए, अब जब हमारे जीवन में बड़ी कृपा मिल गई तो हमें क्या करना है? प्रभु से जुड़े ही रहना है ना, हमें उनसे अलग नहीं होना है ना। हाँ, हम उनसे जहाँ अलग होते हैं हम टूटने लगते हैं, हम सूखने लगते हैं मेरे भाइयों और बहनों। और जब हम प्रभु से जुड़ करके रहते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, जब हम उस दाख की लता से जुड़े रहते हैं, बाइबल हम लोगों को सिखाती है कि उस डाली में, उस टहनी में समय समय पर फल आएगा, समय समय में फूल लगेंगे, उसके पत्ते वर्ष भर हरे भरे रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें टूटने की जरूरत नहीं है, हमें सूखने की जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर के राज्य में बढ़े रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, ईसाया नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 66वें पद में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना है। प्रभु ने कहा हुआ है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान, और तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का वचन कहता है कि मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो श्रद्धा से मेरी वाणी को हालेलुया, हालेलुया। कैसे प्रभु की वाणी को सुनना है? श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा के साथ में, बड़े आदर और सम्मान के साथ में हमें प्रभु के वचन को सुनना है और उस वचन पर मनन चिंतन करना है। जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ, उसके अध्याय 1 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता है, जो दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों के रास्ते पर नहीं चलता है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनता है और दिन रात उस पर मनन चिंतन करता है। वही उस पेड़ के समान है जो जल स्रोत के पास में लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, उसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है और उसकी जड़ों को बराबर पानी मिलते रहता है और वह वर्ष भर सदा हरा भरा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा हरा भरा रहने का मतलब क्या है? सदा हरा भरा पेड़ कैसे रहता है? क्योंकि वह उसकी जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और उसकी जड़ों को बराबर पानी मिलता रहता है। देखिए, इसमें बहुत सारे पेड़ जो है पानी के अभाव में सूख जाते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ सूख जाते हैं। इस तेज तपती धूप में बढ़िया बढ़िया पेड़ सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति जो मेरे वचन को श्रद्धा से नहीं सुनता है, मेरे वचन को हृदय से नहीं सुनता है, उस पर मनन चिंतन नहीं करता, उस पर नहीं चलता है, वही व्यक्ति सूखता है, वही व्यक्ति नष्ट होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं तो कभी अकेले में मनन चिंतन होता है? यहीं पर बस सुन के चले जाते हैं? अकेले में कुछ मनन चिंतन होता है कि प्रभु ही वचन के द्वारा क्या कहते हैं? कबो होता है? कबो मनन चिंतन होला? कोई लाभ नहीं है। याद रखना, सब लोग कान खोल करके सुनना। मैं कहता हूँ ना, बाइबल बतलाती एक कर्म कांड करने से मनुष्य को जिंदगी नहीं मिलेगा। कर्म कांड करने से यदि मनुष्य को जीवन मिल जाता तो यीशु को मरना बेकार था, यीशु का मरना व्यर्थ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु के वचन को, आप सारे लोग कान खोल कर सुनना, उनको जगाइए। सुतत हो, सुतत नहीं ना हो, बड़ी ध्यान से सुना हमारी बाती के। सब लोग कान खोल करके सुन ले। हम लोग प्रभु के जब वचन को सुनते, मैंने पूछा कि कभी अकेले में मनन चिंतन होता है कि प्रभु ये वचन के द्वारा क्या कहते हैं? कभी नहीं होता। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रभु ने कहा श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनो। प्रभु ने कहा है ना, प्रभु ने कहा मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनते हैं। अब सोचो, इस बात को सबने सुन लिया। अब यहाँ पर प्रार्थना में बैठे हुए मैं बहुत सारे लोगों को देखते रहता हूँ, कोई दाएं ताकता है, कोई बाएं ताकता रहता है। यही श्रद्धा है, यही सिखाया जाता है। प्रभु के पास आते, वचन को सुनते हैं, लेकिन अभी मैं से भरे हुए, घमंड से भरे हुए, यही श्रद्धा है, यही विश्वास है, यही प्रभु का अनुसरण है। जानते हैं आपके पास में बुद्धि क्यों नहीं हो पाता है, आपके पास में विवेक क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप प्रभु के वचन को सिर्फ सुनते हो, कभी उस पर मनन चिंतन नहीं करते हो। प्रभु इस वचन के द्वारा करना क्या चाहता है? यही वजह है कि समस्या मेरे घर में ज्यों का त्यों है। मैं कहता हूँ ना, अक्सर बतलाते रहता हूँ कि चाहे आप यहाँ जाओ, संसार के किसी भी चर्च में चले जाओ, किसी भी कलीसिया में चले जाओ, किसी भी फादर या पुरोहित से अपने लिए अपने सर पे हाथ रख करके प्रार्थना करो, लेकिन फिर भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको आजादी नहीं मिलेगी। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हो, प्रभु का आदर नहीं करते हो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सोचो, बड़े दिनों से आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानी को लेकर के प्रभु के पास बड़े समय पहले आए और आज भी वह परेशानी है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों? होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन है, इसका कहीं न कहीं कारण है कि मेरे अंदर में ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है, ईश्वर के वचन का पालन नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा आप सारे लोग कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया पकवान खा लो, बहुत बढ़िया बढ़िया, आपको पूरी अच्छा लगे, मिठाई अच्छा लगे, पनीर अच्छा लगे, या जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, दाल चावल खिचड़ी वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको खाओ। खाने के बाद यदि आप उसको चबाओ नहीं चबाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? भोजन को आप आयो हुई चम्मच से उठाइए, सीधे घोटते जाइए, घोट पाएंगे? नहीं, घोट ही नहीं पाएंगे। कैसे हूँ, थोड़ा अंडस मंडस करके पानी वानी लगा करके आप लोग घोट भी लिए, पचेगा? पचेगा? नहीं पचेगा। क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगा। जब उल्टी हो जाएगा आप कितना मजबूत रहोगे? मजबूत रहोगे? आप बीमार हो जाओगे, आप दुबले पतले कमजोर हो जाओगे। जब आप भोजन को लेते हो, भोजन बहुत स्वादिष्ट, बड़ा पावरफुल है, बहुत विटामिन से भरा पड़ा हुआ है, उसमें बड़ी ऊर्जा है, बड़ी ताकत है। उस भोजन को आप खाते हो लेकिन उसको चबाते नहीं हो, उस भोजन की जितनी पावर, जितनी ऊर्जा है, सब नष्ट हो रहा है, सब बेकार जा रहा है, सब व्यर्थ जा रहा है, वह एकदम बेकार में गिरता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार ये प्रभु का जो वचन है ना, इसमें बड़ी पावर है, बड़ी ऊर्जा है, बड़ी ताकत, बड़ी सामर्थ है। इस वचन में मूर्तों को जिंदा करने की पावर है, इस वचन में अंधे को दृष्टि देने का पावर है, इस वचन में गूंगे को वाणी देने का, इस वचन में भटके हुए को राह दिखाने का पावर है। लेकिन यह वचन हमारे जीवन में बड़े दिन से हम सुन रहे हैं, भी हमारा हालात नहीं बदल पाया, हमारी परिस्थिति नहीं बदल पाई, हम जैसे के तैसे हैं। मैं बड़े दिनों पहले भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता था, आज भी वही प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बड़े समय पहले अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहा था, आज भी वही प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बड़े समय पहले अपने गरीबी के लिए प्रार्थना कर रहा था, आज भी वही प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बड़े समय पहले अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा था, आज भी वही कर रहा हूँ। क्यों? क्या वजह है? क्या कारण है? हमने प्रभु की वाणी को श्रद्धा से नहीं सुना, हमने उनके वचन का पालन नहीं किया। सही बात है। आज से जब आप प्रभु के पास आते हो, आप ईश्वर के पास में आते हो ना, अपने सारा कुछ प्रभु के हाथ में देना सीखो, अपनी बीमारी को खुद लेकर के ढोना मत सीखो। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपनी समस्या लेके ईश्वर के पास में आना, उनको दे देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखना, हमें अपने हालात को प्रभु के हाथ में दे देना। प्रभु से पूछिए, हे प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? हे प्रभु मैं क्या करूं? हे प्रभु मैं कौन सा कार्य करूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जिंदगी में ईश्वर से पूछते रहना, हे प्रभु मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हो ना, अकेले में जाकर के उसको मनन चिंतन करना। आप लोग देखते हो, बकरी भेड़ को देखते हो, भेड़ क्या करता है? भेड़ सारा दिन घूम घूम करके चलेगा, घूम घूम करके चलेगा, और जब वह शाम को बैठता है, शाम को बैठने के बाद वह क्या करता है? क्या करता है? यह पगुरी क्या होता है? क्या होता है? वे जितना भोजन किए जाती है ना, उसको अपने पेट में एक जगह ना इकट्ठा करके रखती है, और जब फुर्सत में बैठेगी ना, तो उस जहां पर वो भोजन को रखी, वहां से फिर उसको निकाल के अपने मुंह में लाएगी, अपने मुंह में लाएगी, उसको चबाएगी, खूब चबाएगी। दिन भर तो उस भोजन को इकट्ठा करती है, उसको एक जगह रखती है,
और जब वो बैठती है तो उस रखे हुए जगह से भोजन को लाएगी, अपने मुंह में ला करके उसको चबाएगी, अच्छे से चबा चबा करके फिर उसको घोटती है, फिर उसको अंदर ले जाती है और तब जाकर के वह भोजन उससे पचता है। जानते हैं उस चबाने की प्रक्रिया में जितनी भी खराब चीजें होती है भेड़ क्या करता है, निकाल करके फेंक देता है और जो अच्छी चीज होती है उसको अंदर रख लेता है। इसलिए तो भेड़ काफी मजबूत होती है, उसके दूध में बड़ी विटामिन होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार आप लोग ना सारा दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनते रहते हो। तो जब फुर्सत में बैठो तो उस एक एक बात पर मनन चिंतन करो कि मैंने क्या सुना, मुझे क्या सिखाया गया, मुझे क्या बताया गया, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे जीवन जीना है। इस बात पर मनन चिंतन करो। आप जितना आप मनन चिंतन करते हो, जितना ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, उतना आप उनके कृपा के योग्य बनते हो, उतना उनके अनुग्रह के योग्य बनते हो। अन्यथा अभी हम वैसा जैसा मैं आज के 10 साल पहले था, बाइबल बतलाती है कि अब तक तो तुमको ठोस भोजन कर लेना चाहिए था, अब तक तुम्हें ठोस भोजन करना चाहिए था, लेकिन अभी तुम दूध पीते हुए बच्चे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तक हम लोगों को कैसा भोजन करना चाहिए था? ठोस भोजन, लेकिन दूध पीते हुए बच्चे हैं। अभी दूध खराब चीज है कि बढ़िया है? बढ़िया है कि खराब है? बढ़िया है। सबको पता है दूध बढ़िया है, बस भुला गिला सब लोग नहीं मालूम दूध बढ़िया कि खराब। दूध बढ़िया है समय से, ठीक है ना। तन्नी बुढ़ी का बच्चा है तो उसको दूध पिया करके आप रख लीजिए, उसको एक रोटी मत खिलाइए, वो गह लेगा, सही बात है। अब बड़ा का बच्चा हो जाए तब खाली दूध पियाइए, क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा ना। उसको खूब बीमारी लग जाएगी। दूध बढ़िया है लेकिन बच्चे के लिए बढ़िया है। जब हम बड़े हो गए तो अब हमें ठोस भोजन की जरूरत है ना। ठीक उसी प्रकार अभी हम लोग कैसा भोजन कर रहे हैं? कैसा भोजन करने की आदत है? ठोस भोजन करने की आदत है। सब झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। को ठोस भोजन करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अभी दूधवे पीने की आदत है, हम दूधवे पी के चले, वैसे ऐसे हम हैं। अभी वही आदत हमारी है, दूध पीने वाले बच्चे के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो जब तन्नी बुढ़ी का थे, माता जी गोद में लिए रहती थी, उस समय दूध पिलाती थी, उस समय हम बड़ा हो गए, अब हमें ठोस भोजन करना था, अब हम बड़े हो गए, अभी हम वही दूध पी रहे हैं, इसलिए हम बड़ा बीमार व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं ना, समय के हिसाब से हमें अपने भोजन को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, ईश्वर के वचन को सुन रहे हो, उसके वचन पर चलना सीखो। जब तक हम प्रभु के वचन का पालन नहीं कर पाएंगे, जानते हैं हमारा सारा परिश्रम, सारा मेहनत व्यर्थ है। इसलिए तो ईसा मसीह ने अपने पवित्र वचनों में कहा हुआ है, हम लोग देखते हैं प्रभु कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के लिए घर बनाए। कितने लोगों के घर में प्रभु का घर है? कितने लोगों ने अपने घर में प्रभु का घर बनाया है? कितने लोग? तोहरे घर में प्रभु का घर बनल हो? कैठे घर बा तोहरे? कैठे घर है? एक घर है? उनके एक घर है भाई। तो हाँ, उनके एक घर हो? एक घर सबके लगे हो? हमारे लगे तो कई घर बा, एक घर पूजा घर बना दे ले, ठीक हो ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देने की जरूरतें हैं। प्रभु अपने वचन में साफ साफ कहते हैं कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है। बताओ मेरे रहने का घर कहाँ होगा? वह जगह कहाँ होगा जहाँ पर मैं निवास करूंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहाँ निवास करेंगे? प्रभु कहाँ निवास करेंगे? आत्मा में। आत्मा कौन से फटकरी है भाई? याद रखना, हमें ईश्वर को अपने सारे बुराइयों में स्वागत करना है। एक आत्मा वाला घर बना करके उन्हें मत कहो आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में। याद रखना, खाली एक बहाना हो गया, आत्मा में प्रभु है, आत्मा में प्रभु है। मौका निकल गया तो गोली निकाल, बंदूक निकाल के गोली चलाने के लिए तैयार है।
कहाँ आत्मा में प्रभु है? आत्मा में प्रभु है। आत्मा में हमने घर बना कर रखा है, मौका निकल गया तो एक दूसरे का लूट करने के लिए तैयार है। कौन से आत्मा में प्रभु है? हम अपने आत्मा में प्रभु के लिए घर बना करके रखे, अभी झूठ बोलने के लिए, चुगलाई करने के लिए तैयार है। कौन वाले आत्मा में प्रभु है? मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन को ध्यान से सुना करो, उस पर मनन चिंतन किया करो। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बुराइयों में जब प्रभु को स्वागत कर लेते हैं, अपने जिंदगी से बुराई को निकाल के फेंक देते हैं ना, ईश्वर का हम स्वागत करते हैं सच्चे मायने में, तब जाकर के हम लोग प्रभु के लिए घर तैयार कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब कहीं जाकर के हमारे जीवन में ईश्वर का कार्य होता है, प्रभु का चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी हम खूब आत्मा का नाम लेकर के प्रभु का घर बनाते चलो, एक दूर जगह पे एक मंदिर बना करके वहीं पे भगवान को छोड़ दी, भगवान वहीं पर है, कल जाएंगे सुबह सुबह हम अगरबत्ती सुलगा करके पूजा प्रार्थना करके चले आएंगे, फिर अपना बुराई में 420 में, लूट में, बेईमानी में लगे रहेंगे। भगवान ऐसे नहीं रहता, ईश्वर ऐसे नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता हो गया प्रभु कौन से घर में रहता है? प्रभु के लिए कौन सा घर होगा? जहाँ पर ईमानदारी होगी वहां पर प्रभु का घर होगा, जहाँ पर शांति होगी वहां पर प्रभु का, जहाँ पर भरोसा होगा वहां पर प्रभु का, जहाँ पर विश्वास होगा वहां पर प्रभु का। याद रखना, हाँ, हमें शक में नहीं रहना है, हमें शंका में नहीं रहना है, हमें डर में, भय में नहीं रहना है, हमें प्रेम और ईमानदारी में आगे से आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ऐसे धार्मिकता के कामों में आगे बढ़ते, मेरे भाइयों और बहनों, हम सही मायने में प्रभु के लिए घर तैयार कर पाते हैं। अन्यथा जैसा मैंने आरंभ में प्रभु के पास आया था, आज भी मेरी हालत उससे भी बेकार है। मैं प्रभु के पास में जब पहली बार आया था बहुत अच्छा था, बड़ा विश्वासी था, प्रभु के वचन का पालन करता था। शायद पहली बार प्रभु ने मुझे जो जो काम करने के लिए सिखाया था मैं वो सब कुछ करता गया। लेकिन आज मेरी हालत, आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं प्रभु को सिखाता हूँ। एक समय था प्रभु मुझे सिखाते थे, मैं सीखता था, लेकिन आज मैं इतना सीख गया हूँ कि मैं प्रभु को सिखाने लग गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, ऐसा एक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में धोखा खाएगा जो अपने ज्ञान पर चलना आरंभ करेगा, जो अपने बुद्धि पर चलना आरंभ करेगा। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर के पास ना लौटे, जो सच्चे मन से प्रभु के पास में ना लौटे, उसके जीवन भर का सारा परिश्रम व्यर्थ है, बेकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी और जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो विनम्र और पश्चातापी और श्रद्धा से प्रभु के वचन को, उनकी वाणी को सुनते हैं। प्रभु के लिए हमेशा तड़पते और तरसते रहना। देखिए आगे लिखा हुआ है, कुछ लोग बछड़ा चढ़ाते हैं किंतु मनुष्य का भी वध करते हैं। वे भेड़ की बलि चढ़ाते हैं किंतु कुत्ते की भी गर्दन तोड़ते हैं। वे अन्न बलि अर्पित करते हैं किंतु सूअर का रक्त भी चढ़ाते हैं। वे लोबान की धूप जलाते हैं किंतु देव मूर्ति की भी पूजा करते हैं। उन्होंने अपना मनमाना मार्ग चुना और उन्हें अपने घृणित कामों में आनंद आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सब लोग प्रभु के वचन को सुनना। देखिए लिखा हुआ है कि कुछ लोग बछड़ा चढ़ाते हैं किंतु मनुष्य का भी वध करते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते हैं ना, कुछ लोग बलि प्रथा में विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए लोग बछड़ा चढ़ा देते हैं, भेड़ और बकरा चढ़ा देते हैं, लेकिन मनुष्य का भी वध करते हैं, मनुष्य का भी वध करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कुछ लोग कुत्ते की, भेड़ की बलि चढ़ाते हैं किंतु कुत्ते की भी गर्दन तोड़ते हैं। अन्न बलि अर्पित करते हैं किंतु सूअर का रक्त भी चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भेड़ की बलि चढ़ाएंगे, कुत्ते का गर्दन भी तोड़ देंगे, अन्न बलि भी चढ़ाएंगे और सूअर का रक्त भी चढ़ाते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है कि किंतु वे लोबान की धूप जलाते हैं किंतु देव मूर्ति की भी पूजा करते हैं। और उन्होंने अपना मनमाना मार्ग चुना है और उन्हें अपने घृणित कामों में आनंद आता है। याद रखना, जैसे कहने का तात्पर्य, दुनिया भर की बातों को हम लोग छोड़ेंगे, हम लोग प्रभु के वचन को पर चलेंगे। जैसे बाइबल हम लोगों को सिखाती है
कि हम लोग प्रभु के पास में आते हैं, खूब प्रभु के सामने उपस्थित होकर के, जितने लोग यहाँ पर आज बैठे हो, प्रभु के वचन को सुन रहे हो, या संसार के जितने भी, संसार के कोने कोने में जितने भी विश्वासी लोग हैं ना, प्रभु के पास में आते ही इतना श्रद्धा में, इतनी भक्ति में बढ़ जाएंगे ना, इतना आदर और सम्मान में बढ़ जाएंगे ना कि उनसे ज्यादा श्रद्धावान तो कोई है ही नहीं। और सिर्फ आप ही नहीं, संसार का एक एक व्यक्ति जब ईश्वर के नाम पर उनकी उपस्थिति में जाता है ना, वह बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा। लेकिन उनके उपस्थिति से दूर होते ही उसके अंदर की जितनी बुराइयां होती है ना, वे सब बाहर निकल करके आने लगती है। कहने का मतलब, आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हो ना, सब लोग सोचो हम प्रभु के पास में बैठे बहुत अच्छे से, बहुत मजे से, हाँ प्रभु आप बहुत अच्छे हो, बहुत भले हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में ना अभी हमारी वही आदत है, पहले वाली हमारी वही चाल चलन है। अभी हमारे लड़ने की चाल चलन है, गुस्सा करने की आदत है, हमें गाली देने की आदत है, चुगलाई करने की आदत है, नशा करने की आदत है, बुराई करने की आदत है। प्रभु कहते हैं कि तुम ईश्वर के पास में आते हो, सारे भले कामों की दुहाई देते हो, लेकिन अभी भी तेरे अंदर में पाप करने की आदत है। इससे कोई लाभ होगा? कोई फायदा होगा? सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, याद रखना, प्रभु के पास में हम आ गए, प्रभु के पास तो हम बहुत श्रद्धा बड़ी भक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी प्रभु से दूर होते ही हमारे अंदर की जितनी बुराई थी ना, जैसा एक व्यक्ति होता है ना, एक कहीं पे जाना होता है तो एक अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेगा, और वहां से आने के बाद ना उसको उतार के रख करके एक दूसरा कपड़ा पहन लेता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु के पास आते ही लोग अच्छा चोंगा पहन करके बैठ जाते हैं, परंतु यहाँ से जाते ही, प्रभु की उपस्थिति से दूर होते ही वही अपना पुराना वाला कपड़ा पहन करके घूमने लगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र और जीवंत वचन में कहते हैं कि उन्होंने अपना मनमाना मार्ग चुन लिया है। उन्होंने अपना मनमाना मार्ग चुन लिया है कि मैं ऐसे रहूंगा, मैं प्रभु के पास चलूंगा, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के चलूंगा, और मैं वहां से आते ही मैं अपना वही खरबका वाला कपड़ा पहन के घूमूंगा। प्रभु कहता है कि सब अपना मनमाना मार्ग चुन लिए हैं, इसलिए उनके घृणित कामों का दंड देने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है, मुझे बड़ा आनंद आता है। उनके ऐसे काम के कारण जो उस पर दंड आता है, वह दंड देने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी बात को बड़े गहराई से समझना, जानते हैं ना, हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपनी आदत को हमेशा के लिए नहीं छोड़ते, परंतु कुछ पल के लिए छोड़ करके चले जाते हैं, उसके बाद में फिर हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए तो हमारी हालत जैसे का तैसा है, हमारे परिवार जैसे का तैसा है, हमारी स्थिति जैसे का तैसा है, पति जैसा था वैसा ही है, पत्नी जैसी थी वैसी ही है, बच्चे जैसे थे वैसे ही हैं, कोई बदल नहीं रहा है, किसी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आज हमें जरूरत है सच्चे हृदय से प्रभु के पास में लौटने की। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है, इसलिए मुझे उन्हें दंड देने और भयभीत करने में आनंद आएगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तो किसी ने उत्तर नहीं दिया, मैंने उन्हें संबोधित किया और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने वही किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है, उन्होंने वही चुना जो मुझे अप्रिय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा, उन्होंने वही किया जो मेरे दृष्टि में बुरा है, उन्होंने वही चुना जो मुझको पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोगों को किस बात की जरूरत है? हमें प्रभु के पास में कैसे लौटना है? कैसे लौटना है? कैसे? कैसे? सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। कैसे लौटना है? सच्चे हृदय से। हाँ, झूठ वाला हृदय से नहीं, झूठ वाला मुंह लेकर के नहीं, क्योंकि हमेशा तो हम झूठे मूठ के मुंह से प्रार्थना करते हैं ना। झूठे मूठ का प्रभु के सामने पश्चाताप करके चलते हैं। हाँ प्रभु, हमने गलत किया, हमारा पाप हमारे आंखों के सामने आया, हमने कहा ये प्रभु गलत किया, लेकिन फिर मैंने उसी पाप में फिर गिर गया। ये झूठ हो गया ना।
और जब मैंने प्रभु के सामने सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लिया तो मुझे फिर पाप में गिरने की जरूरत नहीं। और जो सच्चे हृदय से प्रभु के पास में लौटेगा, जो सच्चे हृदय से ईश्वर के पास में लौट जाएगा, प्रभु उसके लिए आज मुक्ति का प्रबंध करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज उसका घर, उसका परिवार, उसकी स्थिति बदलने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जिन जिन बातों में हम प्रभु से झूठ बोलते हैं, जिन जिन बातों में मैंने प्रभु को धोखा दिया है, जिन जिन बातों में मैंने उनको ठगा है, उन एक एक बातों को हमें मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। खाली मुंह से, सच्चे हृदय से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सच्चे हृदय से हमें मान लेना है। हाँ प्रभु, हमारे कंधे पे रखा हुआ ये गमछी जो है ना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं इसको उतार करके फेंक देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं दूसरे दिन वो गमछी रख करके आऊंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने सच्चे हृदय से ये बात प्रभु से नहीं कहा था। ठीक उसी प्रकार मैंने अपने जीवन में जितनी गलतियां की, जितनी बुराइयां की है ना, मैं प्रभु के सामने जब प्रकट कर देता हूं तो उसको उतार करके फेंक देना है। सही बात है ना? हमें फिर उसमें गिरने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के सामने वादा करके, प्रभु से प्रतिज्ञा करके फिर से पाप करता है, फिर से वही गलत काम करता है, उसके लिए प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा व्यक्ति मानो सूअर के नाक में नथ के समान है। हालेलुया, हालेलुया। अरे बाइबल बतलाती है ऐसा व्यक्ति मानो जैसे नहाई धोई सुअरनी की से मैला खाने जाती है, ठीक है ना। जो सुअर होता है मैला खा कर के आती है, फिर नहा धो लेती है। हाँ प्रभु, हम नहा लिया, मैं मैला खाने जाऊंगी ही नहीं, लेकिन फिर वही काम करने जाती है। इसका मतलब बाइबल बतलाती कि तुम मनुष्यों में से भी जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, प्रभु के सामने वादा करता है, प्रभु के सामने प्रतिज्ञा करता है और कि प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन फिर से वही काम करता है, वह व्यक्ति उस ईश्वरनी के समान है जो नहा धो करके फिर से मैला खाने चल देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती कि ऐसा व्यक्ति उस कुत्ते के समान है जो उल्टी करके स्वयं अपनी उल्टी को क्या करता है? चाट लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ऐसे बनने की जरूरत नहीं है, हमें सूअर या कुत्ता बनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम जो प्रभु की वाणी सुनते ही कांपते हो, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। उन्होंने उन भाइयों को तुम्हारे उन भाइयों को नीचा दिखाया जाएगा जो तुमसे बैर रखते हैं, मेरे नाम के कारण तुमको अस्वीकार करते हैं, और जिन्होंने कहा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करे जिससे हम तुम्हारे साथ आनंद मनाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हमें पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौटना है और प्रभु में आनंद मनाना है, प्रभु में आनंद मनाना है। जब हम प्रभु के पास लौटते हैं, ईश्वर हमारे पास में आते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास में आऊँगा। प्रभु कहता है तुम मेरी ओर लौटो, मैं तुम्हारी ओर लौटूंगा, और मैं जब तेरे ओर लौटूंगा मैं तेरे भाग्य को हाँ, आज तक हमने जिस बात में प्रभु से दूर रहे हैं ना, जिस बात में हमने प्रभु का अनादर किया है ना, उस बात को आप लोग सच्चे हृदय से पश्चाताप करना। आज का प्रार्थना में आप एक काम जरूर करना, जितना प्रार्थना आपने सुना है ना, जब आप अकेले में जाना, मनन चिंतन जरूर करना। ये पुराने आदत को निकाल के फेंक देना, सिर्फ खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना। खाने के साथ साथ उसे पचाना भी, उसे चबाना भी। जब आप चबाओगे मेरे भाइयों और बहनों, आप मजबूत हो जाओगे। आप प्रभु के वचन को सुनोगे और उस पर मनन चिंतन करोगे, वह वचन आपको आत्मा में बल देगा।
और जब सुन करके 2 घंटे का 3 घंटे का सत्संग हुआ, प्रार्थना हुआ, इसके बाद हम अपने घर में चले गए, अपने वही पुराने वाले दुनियादारी में है। फिर अगली बार जब अगले सप्ताह में मौका मिलेगा फिर हम चलेंगे, 2-3 घंटा प्रभु के पास में दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में कभी मत रहना। हम लोग अपने जीवन में एक एक कृपा के द्वारा समझ सकते हैं कि मैं कितने भक्ति के साथ में प्रभु के पास में हूँ, मैं कितना प्रभु का आदर करता हूँ। मनुष्य का आदर करने के चक्कर में मत रहना, ढोंग या दिखावा करने के चक्कर में मत रहना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बहुत सारे जगहों पे लोगों को देखते रहता हूँ ना, लोग दिखावा करने वाले काम में बड़े बड़े आगे रहते हैं, आडंबर करने में बड़े बड़े आगे रहते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए ना, प्रभु की आरती करने के लिए मारा मारी होता है। इस बार हमें कर लेने दीजिए, उस बार आप कीजिए, उस बार आप कर लीजिए। ये आरती करने में कुछ रखा उखा नहीं है, सही बात है ना। उसके चक्कर में मत पड़ो, असली चीज के चक्कर में पड़ो। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसको खोजो। जिस दिन आप प्रभु को ढूंढोगे प्रभु आपको मिल जाएगा। ये दुनिया भर का दिखावा, इसके चक्कर में हमें पड़े रहने की जरूरत है। हम ये काम कर लेंगे, हम बहुत, हमारा नाम हो जाएगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में कहते कि मैं तेरे शरीर की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं तेरे आत्मा की बात पर ध्यान देता हूँ कि तू कितना प्रभु में आत्मा लगाया हुआ है, तू कितना प्रभु में मन लगाया हुआ है, तेरे अंदर में कितना प्रभु का वचन है, तेरे अंदर में कितना ईश्वर की आज्ञा का पालन है। सोचिए, बहुत सारे लोग हमारे पास में फ़ोन करते रहते, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहता हूँ, मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, लेकिन प्रभु कहते हैं तू कब तक उनके लिए प्रार्थना करता रहेगा, कब तक प्रार्थना करता रहेगा। अपना बोझ अपने से उठाना है ना, दूसरे के कंधे पर हम कब तक अपना बोझ लाद के चलते रहेंगे। मैं और लोगों से कहता हूँ, प्रभु ने साफ साफ कहा हुआ है कि तुम खुद अपनी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करो, अपने हालात के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, तुम स्वयं मांगो, प्रभु तुम्हें देगा। वह सबका पिता है, वह सबका बाप है। ये नहीं कि किसी चुने हुए, किसी फादर या किसी पुरोहित का या किसी प्रेरित का या किसी पास्टर का सिर्फ उन्हीं का पिता है, उन्हीं का प्रभु है, सिर्फ उन्हीं का सुनेगा। नहीं, प्रभु ने कहा है कि हृदय से पुकारने वाले की आवाज शीघ्र सुनी जाएगी। तो जितना आदर से मुझे पुकारती हो, मुझे पुकारते हो, उतना आदर से तुम खुद प्रभु को पुकारो, खुद ईश्वर को ढूंढो। प्रभु को ढूंढने का मौका है नहीं, प्रभु को खोजने का अवसर है नहीं, प्रभु में समय देने का अवसर नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, जानते हैं जब हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु हमारे लिए अपने आप को देते हैं। और जब हम प्रभु से दूर रहें, हम प्रभु से दूर रहें और हम सोचे हमारा काम हो जाए, ये कभी होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा। हमें प्रभु के पास में लौटना है। प्रभु ने कहा तू मेरी ओर लौटो तो मैं तेरी ओर लौटूंगा, तू मेरे पास आओ मैं तेरे पास में आऊंगा। और जब मैं तेरे पास में आ जाऊंगा, मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा, मैं तेरी स्थिति बदल दूंगा, मैं तेरी परिस्थिति बदल दूंगा, मैं तेरा पूरा घर, पूरा परिवार बदल दूंगा। हमें ईश्वर की ओर लौटना है, हमें प्रभु के पास में आने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से हम लोग बहुत सारी अपने मन की बात करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में ये कर, ये कर, ये कर। प्रभु मैं यहाँ से परेशान हूँ, मैं वहाँ से परेशान हूँ। प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानी है, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या, खूब ढेर सारी समस्या का एक लंबा चौड़ा चिट्ठी हम लोग पढ़ने लगते हैं। सही बात है, हर एक के घर में इतनी समस्या है कि नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या गिनते गिनते थक जाएंगे, हमारी समस्या खत्म नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह तो हमसे सिर्फ एक बात कहता है ना कि यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में, यदि तुम मुझ में रहो मेरी शिक्षा तुम में, तो तुम कितना फल लाओगे? बहुत सारा फल लाओगे। जितनी तेरी समस्या है ना, सब तेरी समस्या का समाधान मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब हम प्रभु के पास में आए हुए हैं तो हमें प्रभु के पास में बड़े ही आदर के साथ में आना है। हालेलुया, हालेलुया, और बड़े श्रद्धा से प्रभु के वचन को
और प्रभु के वचन पर कैसे मनन चिंतन करना है? हृदय से दिन रात मनन चिंतन करना है। दिन रात मनन चिंतन करते रहो, दिन रात। जैसा एक व्यक्ति का कुछ खो जाता है ना, वह कीमती चीज है, खो जाता है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने घर में कहाँ रख दिया है, तो कब कब उसको खोजता रहेगा, हमेशा उसका विचार करता रहेगा ना, मैंने कहाँ रख दिया, पता नहीं कहाँ रख दिया। अच्छा वहाँ खोजेंगे, काज नहीं वहाँ हो, वहाँ ढूंढा नहीं मिला, अच्छा उधर में खोजेंगे शायद वहाँ हो, वहाँ पर नहीं मिला, खूब खोजते रहेंगे, खूब ढूंढते रहेंगे। सही बात है। जब तक हम उसको पा न ले, हम उसको खोजते रहते हैं। ठीक वैसे ही ना, जब आप प्रभु के वचन को सुन लेते हो ना, तो आप उस वचन पर ऐसे ढूंढते रहो, ऐसे मनन चिंतन करते रहो, जब तक कि आप पा न जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आप पा न जाओ, आप निरंतर ढूंढते रहो, खोजते रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा हुआ है कि मांगो तुम्हें ढूंढो तुम्हें खटखटाओ तुम्हारे लिए, क्योंकि जो मांगता है उसे जो मांगता है उसे मिल जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रभु से मांगना है कि नहीं मांगना है? हाँ, सब लोग प्रभु से मांगने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग ईश्वर से मांगते रहो, अपने जीवन के सारे गलतियों के लिए पश्चाताप करते रहो। प्रभु से ज्ञान, प्रभु से बुद्धि, प्रभु से प्रज्ञा मांगते रहो। प्रभु जब आपके जीवन में आएगा, प्रभु सब कुछ में बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी लोग इस समय खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। हम विश्वास करते हैं यीशु हमारे प्रभु हैं, यीशु हमारे ईश्वर हैं, यीशु हमारे चंगाई दाता है, यीशु हमारे मुक्ति दाता है। प्रभु का वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु यीशु, आज हम मांगते हैं इस जगह पर उपस्थित एक एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हम मांगते हैं इस जगह पर उपस्थित सभी हमारे भाई बहनों को चंगाई का वरदान दीजिए। हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से एक एक लोगों को चंगाई प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, आज इस वक्त हम अपने मंडली के साथ आपसे मांगते हैं, हर एक के घरों में, एक एक परिवार में इतनी बंधन लगी है, गुस्से की बंधन, घमंड की बंधन, नशे की बंधन, लड़ाई झगड़े की बंधन, गरीबी की बंधन, बेरोजगारी की बंधन लगी हुई है। सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। प्रभु यीशु,
हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्यारी माता मरियम, इसमें हम आपसे मध्यस्थता लेते हुए यहाँ पर उपस्थित एक लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। माँ, आप अपने पुत्र से कहना कि आज इस जगह से जो भी वचन सुनाया गया है वे वचन यहाँ पर उपस्थित एक लोगों को जीवन में कार्य करने पाए। माँ, उन वचनों के द्वारा हर एक के जीवन से, हर एक के घर से, परिवार से हर प्रकार की बंधन, शैतान की बंधन, बीमारी की बंधन, गरीबी की बंधन, बेरोजगारी की बंधन, दर्द और पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। हर घर में, हर परिवार में तेरे पुत्र की शांति भर जाए। माँ, इस मतलब के लिए हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे माता मरियम, मैं विशेष करके उदय के भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जो आज यहाँ पर नहीं है। माँ, अपने घरों में, परिवारों में, जहाँ कहीं भी हो, जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं उन सबों के जीवन में तेरे पुत्र की आशीष और कृपा उतरे। माँ, एक एक के घर में, परिवार में जितनी भी समस्याएं हैं, हे माँ, तेरे पुत्र भली भांति उन एक एक बातों को जानता है। इसलिए माँ, हर घर, हर परिवार में तेरे पुत्र की शांति भर जाए, उनका राज्य आ जाए। माँ, इस मतलब के लिए हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और मरने के समय आमीन। प्यारी माता मरियम, मैं विशेष करके समर्पित करते हैं माँ यहाँ पर उपस्थित सबको। और माँ, आप अपने पुत्र से कहना जैसे उन्होंने सारा दिन हर एक के साथ में रहा, उसी तरह माँ हर पर हर समय में एक एक लोगों के साथ में रहे, सारा जीवन संग संग रहे। माँ, लोग जब यहाँ से अपने घरों में, परिवारों में जाए तो घर से, परिवार से प्रेम भरा, खुशी भरा संदेश सुनने को मिले। माँ, ऐसी कृपा होने के लिए आप उससे कहना, हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। सभी लोग जय यीशु।